झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पलामू के कोयला खदान से पर्याप्त हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को सैकड़ों एकड़ आदिवासी जमीन वनारोपण के लिए दी जा रही है, जबकि ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई। चंपई ने बताया कि सितंबर में 271.9 एकड़ और 23 दिसंबर को कैबिनेट में 559 एकड़ जमीन हिंडाल्को को आवंटित की गई। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन पर वे वर्षों से खेती और पशु चराते आ रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि शेड्यूल एरिया में बिना विस्थापन नीति के जमीन क्यों छीनी जा रही है। सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने के फैसले पर भी चंपई ने कहा कि विरोध जताया। उन्होंने कहा कि वहां 75,000 से अधिक आदिवासी रहते हैं, जिनके देवस्थल और लघु वनोपज पर निर्भर आजीविका प्रभावित होगी। सरकार खदानों को बचाने सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ। चंपई ने पैसा अधिनियम को छलावा बताया। कहा कि कैबिनेट से पास होने के बाद ड्राफ्ट गायब हो गया, जबकि इसका मकसद आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने आदिवासी समाज में धर्मांतरण, घुसपैठ और उजाड़ने के मुद्दों पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि कोल्हान की धरती से फिर उलगुलान होगा। शेड्यूल ईयर से भी आप उसको हम जैसे लग रहा है उसको भी हटा नहीं जा रहा। तो ये सरकार में किस चीज का हुआ सरकार है? नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे, वहां का जंगल जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में हो रहा है। कहां आदिवासी का हित में सरकार है, कहां मूलवासी के हित में सरकार है? इसका ये मतलब तो नहीं है शेड्यूल एरिया में खड़ी संपदा है बोल के आप शेड्यूल एरिया से उसको कर दीजिएगा क्या? ये कौन अधिकार आपको दे दिया है? शेड्यूल एरिया को भी आप शेड्यूल एरिया से उसको आस्ते आस्ते आप ही हटा रहे। यहां से आजीविका लोग का जंगल से होता है। वो जंगल तो आपने वन रोपण में आपका नहीं है। ऐसा पेड़ पौधा लगाया जाता जिस पेड़ में चिड़िया तक नहीं बैठती है। क्या यूक्लियस पोटास जैसा पौधा लगा देता है और कोई काम में नहीं लगता है। उस मनुष्य जीवन के साथ उसका कोई यह नहीं। पत्ता गिरेगा जलाना में लगेगा। जो जंगल के अंदर जो पेड़ पौधा से जो है जिसमें आजीविका आदिवासी लोग उसी से जड़ी बूटी से लेके अपना जीवन यापन करते हैं, वो जगन तो आपने बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये सरकार, अब वह सरकार शेड्यूल एरिया को भी घटाने में लग गया है। इसलिए ये
आप लोगों का माध्यम से ही इस राज्य और भारत के बीच में मेरा अपना संदेश देना चाहते हैं। फिर एक बड़ा जन आंदोलन की यहाँ अपने आप उभरने लग गया है। क्या समझ की सरकार ने किस सोच कर किए, अपना कार्यक्रम तय करता है। आप लोग तो समझ से परे हो गया। इसीलिए फिर से एक बार जन आंदोलन उठेगा। शेड्यूल एरिया को 1 इंच भी हम प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आज फिर कोल्हान का धरती से फिर बड़ा जन आंदोलन 2026 में शुरुआत। इस तरह का निर्णय से आदिवासी और मूलवासी के हृदय में आघात हो रहा है। वो भी शेड्यूल एरिया आदिवासी बहुल क्षेत्र में। हमारा कोई वन रोपण का विरोधी नहीं है। अब कोल वो लोग आवंटन का मेरा विरोधी है, लेकिन जिस क्षेत्र में कोल वो लोग आवंटन आप करो, उस क्षेत्र में जो जंगल पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी क्षेत्र में उसी तरह का अपने आप को करना चाहिए। वहां का भी तो है, जनता है हमारी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए हम कहते हैं कहीं आपको चोट मिला है, पट्टी वहां नहीं लगेगी जिसको। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।